दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनकर आपका दिल धड़क उठेगा। कल्पना कीजिए, एक पिता, एक पति, एक भाई जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसका शव घर लाया जाता है, परिवार रो रहा है, रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अचानक वो आंखें खोलता है, पलकें झपकाता है, सांसें चलने लगती हैं और फिर 5 घंटों तक इशारों में बात करता है। लेकिन अंत में वो हमेशा के लिए चला जाता है। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के एक साधारण परिवार की सच्ची कहानी है। मिलाप चंद की कहानी, जो टांडाक मेडिकल कॉलेज की लापरवाही की वजह से आज सुर्खियों में है। मैं आपको याद दिलाऊंगा और सोचने पर मजबूर कराऊंगा, क्योंकि यह सच्ची कहानी एक आदमी की नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की सच्चाई है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हिमाचल प्रदेश का पालमपुर वो खूबसूरत जगह है जहां पहाड़ों की ठंडी हवाएं चलती हैं, हरे भरे खेत फैले हैं और लोग सादगी से जीते हैं। लेकिन 5 दिसंबर 2025 को इस शांत जगह में एक तूफान आ गया। मिलाप चंद 52 साल के एक साधारण किसान, जो नगर निगम पालमपुर के बिंद्राबन वार्ड के लोहारल गांव में रहते थे। मिलाप जी का परिवार छोटा सा था। पत्नी सरिता, 2 बेटे अरविंद और विक्रम और एक बेटी राधा। मिलाप जी सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, घर आकर बच्चों से बात करते और रात को थक कर सो जाते। लेकिन कुछ महीनों पहले उनकी जिंदगी में एक दर्द आया, प्रोस्टेट की समस्या। ऑपरेशन हुआ, लेकिन तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। शुक्रवार की शाम अचानक सीने में तेज दर्द उठा, सांस फूलने लगी, परिवार घबरा गया। अरविंद ने तुरंत गाड़ी निकाली और मिलाप जी को लेकर भागे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के टांडा की तरफ। टांडा हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, जहां हर साल लाखों मरीज आते हैं। लेकिन उस रात वो अस्पताल मिलाप जी के लिए मौत का दरवाजा बन गया। रास्ते में मिलाप जी की हालत बिगड़ गई। पापा, बस थोड़ा सह लो, अस्पताल पहुंचने वाले हैं, अरविंद बार बार कहता। सरिता जी रो रही थी, भगवान मेरे पति को कुछ मत होने देना। विक्रम फोन पर रिश्तेदारों को बता रहा था। अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टरों ने चेक किया, इंजेक्शन दिए, ऑक्सीजन लगाई। लेकिन शनिवार दोपहर 1 बजे डॉक्टरों ने परिवार को बुलाया। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, मिलाप जी अब नहीं रहे। ये शब्द सुनकर परिवार टूट गया। सरिता जी बेहोश हो गई। अरविंद चीख उठा, क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? कल शाम तक तो ठीक थे, आपने क्या किया? लापरवाही की है आपने। गुस्सा इतना था, अरविंद डॉक्टर से भिड़ गया। सिक्योरिटी ने रोका। राधा रोते हुए कह रही थी, पापा आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अस्पताल की वो ठंडी दीवारें, वो सफेद कोट वाले डॉक्टर, सब कुछ परिवार को दुश्मन लगने लगा। औपचारिकताएं पूरी हुई, डेथ सर्टिफिकेट मिला और शव को एम्बुलेंस में रखकर घर भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या वाकई मिलाप जी मर चुके थे, या डॉक्टरों की गलती ने एक जिंदा इंसान को मरा हुआ बता दिया? जानते हैं। घर पहुंचने में करीब 2.5 घंटे लगे। दोपहर 4 बजे एम्बुलेंस गांव पहुंची। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, रिश्तेदार आ चुके थे, मातम का माहौल था। मिलाप जी के शव को घर के आंगन में लिटाया गया, सफेद चादर से ढका हुआ। सरिता जी शव के पास बैठकर रो रही थी, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों छोड़ गए हमें? अरविंद और विक्रम अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। राधा चुपचाप बैठी थी, आंसू बह रहे थे। तभी कुछ अजीब हुआ। शव को छूते हुए अरविंद ने महसूस किया, कुछ हलचल है माँ, देखो। पापा की पलकें झपक रही हैं। सब स्तब्ध रह गए, चौंक गए। सरिता जी ने देखा, हाँ, हल्की सी आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं। भगवान, ये क्या चमत्कार है। गांव वाले भागे भागे आए, किसी ने पानी पिलाया। मिलाप जी ने पानी पिया, इशारों में बात करने लगे। अरविंद ने पूछा, पापा आप ठीक हो? मिलाप जी ने सिर हिलाया। पूरा परिवार खुशी से पागल हो गया, लेकिन साथ में गुस्सा भी था। अस्पताल वालों ने क्या किया, जिंदा आदमी को मरा हुआ बता दिया। पार्षद संजय राठौर, जो मौत की खबर सुनकर आ रहे थे, रास्ते में ही जिंदा होने की खबर मिली। उन्होंने कहा, यह अस्पताल की बड़ी चूक है, जांच होनी चाहिए। अब मिलाप जी जिंदा थे, लेकिन कमजोर।
परिवार ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन टांडा वापस जाने का नाम नहीं लिया। मिलाप जी ने इशारों में बताते हुए कहा, दर्द है लेकिन खुश हूं। सरिता जी ने उनके पैर दबाए, तुम वापस आ गए, अब कुछ नहीं होगा। बच्चे उनके पास बैठे पुरानी यादें शेयर करने लगे। पापा, याद है वो दिवाली जब आपने पटाखे जलाए थे? मिलाप जी मुस्कुराए, लेकिन दोस्तों यह खुशी सिर्फ 5 घंटे की थी। रात 9 बजे मिलाप जी की सांसें रुकने लगी। परिवार ने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन इस बार वो सच में चले गए। घर में फिर मातम छा गया, लेकिन इस बार गुस्सा दोगुना था। अरविंद ने मीडिया को बताया, एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर घर भेज दिया गया। यह बहुत बड़ी लापरवाही है। दोस्तों, क्या मिलाप जी की मौत अस्पताल की गलती से हुई या किस्मत से? कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मिलाप चंद की जिंदगी कैसी थी? वो पैदा हुए 1973 में लोहारल गांव में। पिता किसान थे, माँ घर संभालती। मिलाप जी ने स्कूल तक पढ़ाई की, फिर खेती में लग गए। शादी हुई सरिता से, जो पड़ोस के गांव की थी। 3 बच्चे हुए। मिलाप जी मेहनती थे, लेकिन गरीब थे। खेतों में काम, कभी कभी मजदूरी, लेकिन परिवार में बहुत ज्यादा प्यार था। अरविंद बड़ा बेटा अब 28 का हो चुका था, दुकान चलाता था। विक्रम 25 का था, पढ़ाई कर रहा था। राधा 22 की थी, शादी की उम्र हो चुकी थी। मिलाप जी हमेशा कहते, बच्चों मेहनत करो, जिंदगी में कभी हार मत मानना। लेकिन प्रोस्टेट की बीमारी ने सब बदल दिया। पहले ऑपरेशन हुआ टांडा हॉस्पिटल में, ठीक हुए लेकिन कमजोरी रह गई। शुक्रवार को दर्द उठा, शायद पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन था। अस्पताल में क्या हुआ? डॉक्टर विवेक बन्याल, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, मामले की जांच होगी, सोमवार तक सच्चाई सामने आएगी। लेकिन परिवार मानता है डॉक्टरों ने ठीक से चेक नहीं किया। पल्स चेक की, हार्टबीट या जल्दबाजी में डिक्लेयर कर दिया गया। यह पहली बार नहीं है दोस्तों, इंडिया में ऐसे कई केस हुए हैं। जैसे राजस्थान में रोहितास कुमार, जो मरा घोषित होकर अंतिम संस्कार पर जिंदा हो गया, और उत्तर प्रदेश में श्रीकेश कुमार, जो फ्रीजर में रात गुजार कर जिंदा मिला। लेकिन मिलाप जी का केस अलग है। वो घर पहुंचकर जिंदा हुए और फिर मर गए। क्यों? शायद हाइपोथर्मिया या गलत डायनेसिस। मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कभी कभी कोमा को मौत समझ लिया जाता है। लेकिन टांडा जैसे बड़े अस्पताल में, जहां सालाना 5 से 6 लाख मरीज आते हैं, सरकार ने हाल ही में 95 नई पोस्टें स्वीकृत की हैं। हाई एंड लैब बनाने की योजना है, लेकिन क्या स्टाफ ट्रेनिंग है? क्या मशीनें काम कर रही हैं? परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। पार्षद राठौर कहते हैं, यह चूक नहीं है, अपराध है। दोस्तों, क्या न्याय मिलेगा या यह केस भी फाइलों में दब जाएगा? अब परिवार की इमोशन की बात करते हैं। सरिता जी, जो 48 साल की हैं, अब विधवा हैं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, वो रोते हुए कहती हैं। अरविंद, जो परिवार का सहारा है, गुस्से में है। हम गरीब हैं लेकिन लड़ेंगे, अस्पताल पर केस करेंगे। विक्रम कहता है, पापा हमें सिखाते थे मजबूत बनना, हम बनेंगे। राधा, जो पापा की लाडली थी, चुप है। गांव वाले मदद कर रहे हैं, लेकिन दर्द कम नहीं होता। मिलाप जी के आखिरी 5 घंटे वो परिवार के लिए तोहफा थे। उन्होंने इशारों में कहा, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। पानी पिया, मुस्कुराए। शायद जानते थे वक्त कम है। यह मोमेंट्स परिवार को हमेशा याद रहेंगे। लेकिन गुस्सा आज भी है। अगर अस्पताल ने ठीक से इलाज किया होता तो शायद मिलाप जी आज जिंदा होती। दोस्तों, यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है, स्वास्थ्य सिस्टम पर भरोसा जरूरी है, लेकिन सवाल पूछना भी। अगर आपका कोई बीमार है तो सेकंड ओपिनियन लें। डॉक्टर इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां जो जिंदगी लें वो माफ नहीं। मिलाप जी की आत्मा को शांति मिले, परिवार को न्याय मिले। एक जरूरी सीख, कभी हार मत मानना। मुश्किलें आएंगी, लेकिन प्यार और मेहनत से सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।